महादेव, अपने पुत्र के आचरण के बारे में क्या कहूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ लीजिए कि उसने न केवल आपका अपमान किया है, बल्कि मेरा भी अपमान किया है। मैं उसे तब तक क्षमा नहीं करूंगा जब तक आप उसे क्षमा नहीं कर देते। किंतु मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि उसने जो कुछ भी किया है उसका दंड सती को ना दें। आपको स्मरण होगा कि कई कल्प पूर्व जब मैं अकेले संसार की रचना करते करते थक गया था, उस समय मैंने आपकी तपस्या की थी, जिसके पश्चात आप प्रसन्न होकर प्रकट हुए और संसार के निरंतर सृजन के लिए आपने मेरी प्रार्थना पर देवी शक्ति को अपने से भिन्न कर दिया था, त्याग दिया था। आप अकेले हो गए, अधूरे हो गए। किंतु आज केवल आपके त्याग के कारण दुनिया में 84 लाख योनियां संसार का पोषण कर रही हैं। मैंने तभी निश्चय किया था कि आपको देवी शक्ति वापस करूंगा, ताकि आप फिर से संपूर्ण हो जाएं। इसीलिए मेरे आदेश पर दक्ष ने देवी शक्ति को तपस्या द्वारा प्रसन्न कर अपनी पुत्री के रूप में अवतरित होने का आग्रह किया। हां महादेव, सती ही आपकी देवी शक्ति है। सती को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, आप उन्हें स्वीकार कीजिए। दक्ष के किए का दंड अपने और सती को न दीजिए। सती, तू मेरी बात सुन भी रही है या नहीं? आप जानती हैं, मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। सती, उस शिवलिंग को स्पर्श करके मुझे सत्य की अनुभूति हो गई। इस रुद्राक्ष का मिलना, अर्धनारीश्वर का स्वप्न, उन कमल के फूलों पर शिव नाम लिखना, सबका कारण एक ही है। उस परम सत्य से अवगत कराना कि मैं केवल उनके लिए बनी हूं। मदनिके, आप जानती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा संसार प्रेम के रंग में रंग गया है। चारों तरफ लोग प्रेम का उत्सव मना रहे हैं। हर तरफ मुझे उन्हीं के नाम से पुकार रहे हैं। आप ठीक कहती थी मदनिके, ये प्रेम भिन्न है। मन से शुरू होकर देह को पार कर जाता है। ये पार कर गया है मदनिके, पार कर गया है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि मैं अपनी भावनाएं सबको बताना चाहती हूँ, अपनी प्रसन्नता सबके साथ बांटना चाहती हूँ, सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं शिव से कितना प्रेम करती हूँ। आप कहती हैं ना, संगीत, नृत्य, कला, इन सब के माध्यम से हम अपने हृदय के हर भावना को व्यक्त कर सकते हैं।
आज मैं वही करूंगी। सबसे कह दूंगी कि मैं शिव के बिना अधूरी हूँ। आज जब वो मेरे नृत्य पर स्वयं प्रकट होंगे तो सारा संसार हमारे प्रेम का साक्षी होगा। और आज तक मैं यही सोचती थी कि यदि प्रेम भाव व्यक्त करना हो तो मदनिके की तुलना कोई नहीं कर सकता। परंतु ये प्रेम नहीं सती, प्रेम की पराकाष्ठा है। आज तुझे इस तरह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। आज तुझे देखकर मुझे लग रहा है जैसे मुझे मेरा गंतव्य मिल गया। आज मन कर रहा है कि तुझे एक आशीर्वाद दूं। तू सदैव सुखी रहे, तेरा हर स्वप्न पूरा हो। ईश्वर इस मदनिके से उसके सारे सुख छीन ले, परंतु तुझे तेरा ये एक सुख दे दे। तक्ष ने जो कुछ भी किया उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं, इसलिए दंड का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु सत्य तो यही है ब्रह्मा कि टूटे हुए पत्ते पुनः पेड़ से नहीं जुड़ते। उसी प्रकार कटे हुए अंग को शरीर में स्थापित करना असंभव है। यही आपके रचाए हुए संसार का नियम है, यही इसके निरंतर सृजन का आधार भी है। इसीलिए आपका देवी शक्ति को मुझे वापस करने का हर प्रयास विफल होगा। मैं देवी शक्ति को त्याग चुका हूं और उन्हें पुनः किसी भी रूप में स्वीकार करना मेरे लिए असंभव है, असंभव।